दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक अपने कर कमलों द्वारा लिखा हुआ है जिसका नाम गहरी नज़र गीता में है। यह पुस्तक बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन करके लिखा गया है। इस पुस्तक में पृष्ठ नंबर 340 पर प्रलय की जानकारी दी गई है और उसी प्रलय की जानकारी के आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। प्रलय का अर्थ है विनाश। यह दो प्रकार की होती है, आंशिक प्रलय तथा महाप्रलय। आंशिक प्रलय यह दो प्रकार की होती है। एक तो चौथे युग के अंत में पृथ्वी पर एक निकलंक नामक 10वां अवतार आता है, जिसे कल्कि अवतार भी कहा जाता है। वह उस कलयुग के सर्वभक्तिहीन मानव शरीरधारी प्राणियों को अपनी तलवार से मार मार कर समाप्त करेगा। उस समय मानव की उम्र 20 वर्ष की होगी तथा 5 वर्ष खंड होगी, अर्थात 15 वर्ष में सब बालक जवान वृद्ध होकर मर जाया करेंगे। 5 वर्षीय लड़की बच्चों को जन्म दिया करेगी। मानव कद लगभग 1.5 या 2.5 फुट का होगा। उस समय इतने भूकंप आया करेंगे कि पृथ्वी पर 4 फुट ऊंचे भवन भी नहीं बना पाया करेंगे। सर्व प्राणी धरती में बिल खोद कर रहा करेंगे। पृथ्वी उपजाऊ नहीं रहेगी। 3 हाथ लगभग 4.5 फुट नीचे तक जमीन का उपजाऊ तत्व समाप्त हो जाएगा। कोई फलदार वृक्ष नहीं होगा तथा पीपल के पेड़ को पत्ते नहीं लगेंगे। सर्व मनुष्य, स्त्री व पुरुष मांसाहारी होंगे। आपसी व्यवहार बहुत घटिया होगा। वृक्षों की सवारी किया करेंगे। वृक्ष उस समय का अच्छा वाहन होगा। पर्यावरण दूषित होने से वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जैसे ओस पड़ती है ऐसे वर्षा हुआ करेगी। गंगा, जमुना आदि नदियों में भी सूखा आ जाएगा। यह कलयुग का अंत होगा। उस समय प्रलय पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा। एक दम इतनी वर्षा होगी कि सारी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा। अति ऊंचे स्थानों पर कुछ मानव शेष रहेंगे। यह पानी सैकड़ों वर्षों में सूखेगा। फिर पृथ्वी पर जंगल उग जाएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जंगल की अधिकता से पर्यावरण फिर शुद्ध हो जाएगा। कुछ व्यक्ति जो भक्ति युक्त होंगे ऊंचे स्थानों पर बचे रह जाएंगे। उनकी संतान होगी, वह बहुत ऊंचे कद की होगी। क्योंकि वायुमंडल में वातावरण की शुद्धता होने से शरीर अधिक स्वस्थ हो जाएगा। माता पिता छोटे कद के होंगे और बच्चे ऊंचे कद के होंगे। कुछ समय पश्चात माता पिता और बच्चों का युवा अवस्था में कद समान हो जाएगा। उस समय वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। इस प्रकार यह सतयुग का प्रारंभ होगा। यह पृथ्वी पर आंशिक प्रलय ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म द्वारा की जाती है। दूसरी आंशिक प्रलय 1000 चतुर्युग पश्चात होती है। तब श्री ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। इतने ही चतुर्युग तक रात्रि होती है। एक रात्रि तक प्रलय रहती है। वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा होता है, यानी 14 इंद्र मर जाते हैं। एक इंद्र का शासनकाल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है।
द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है, कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इन चारों युगों को मिला देने पर एक चतुर्युग होता है जो 43,20,000 साल होता है। यह पार्ट 1 खत्म हुआ, अभी कई पार्ट्स बाकी हैं।